अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैं दोपहर 12 बजे से स्टार्ट करी हूँ। अजान स्कूल जा चुका है और अयान सुबह में स्कूल चला गया था, तो मैंने सोचा हुआ था कि मुझे अपने घर की क्लीनिंग करनी है, मगर जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे तो मैं आराम से अपना टाइम लेकर करूँगी। तो मेरे थंबनेल से आप सबको आइडिया हो गया होगा कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि मैं अपने घर को स्पॉटलेस कैसे रखती हूँ। सफाई निस्फ ईमान है और सफाई से जर्म्स और बैक्टीरिया भी खत्म होते हैं और हमारे घर का जो ओवरऑल इन्वायरमेंट होता है वो काफी हेल्दी रहता है। जब हम क्लीनिंग करते हैं अपने घर की तो हम लोग मेंटली भी बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड हो जाते हैं, और जब हम मेंटली रिलैक्स्ड होते हैं तो हम लोग अपने दिन को और ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। जब आपके घर कोई फर्स्ट टाइम आता है या जब आपके घर कोई मेहमान आता है, आपका घर नीट एंड क्लीन होगा तो आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। रोज डस्टिंग करने का ये भी फायदा है कि आपके घर से जो एलर्जीज होती हैं वो खत्म होती हैं। और जब हम एवरीडे अपने घर को क्लीन करते हैं तो हमारे घर से जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी खत्म होते हैं और साथ साथ जर्म्स और बैक्टीरिया भी खत्म होते हैं। एवरीडे क्लीनिंग करने से आपके घर में पॉजिटिव वाइब्स और एनर्जी आती है। एवरीडे क्लीनिंग को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना लें, क्योंकि आप जब रोज 5 से 10 मिनट अपने घर को दे देते हैं तो आप लोगों को कोई एक स्पेसिफिक दिन नहीं रखना पड़ता कि आज मुझे डस्टिंग करनी है या डीप क्लीनिंग करनी है। और जब आप अपने घर की रोज सफाई करते हैं, डस्टिंग करते हैं, जो आपके फर्नीचर है और जो आपके घर में डेकोरेशन पीसेस हैं उनकी लाइफ भी बढ़ जाती है। अपने घर की सफाई करना, अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज रखना दिमाग पर बहुत अच्छा असर डालती है। और जब हम अपने घर की सफाई नहीं करते, अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं रखते, उससे एंजाइटी बढ़ती है और हम जब एंग्शियस होते हैं तो हम लोग अपने दूसरे कामों पे फोकस नहीं कर पाते। सिर्फ अपने घर को साफ या ऑर्गेनाइज रखना ही क्लीनिंग नहीं होती। आपको अपनी पर्सनल हाइजीन का भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना आप अपने घर का करते हैं। सफाई से आपके गेस्ट के सामने आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अगर आपका घर या आपके काम करने की जगह, जैसे आपका ऑफिस है, ऑर्गेनाइज्ड होगा तो लोग आपको ज़्यादा प्रोफेशनल और जिम्मेदार समझेंगे। आपके सोशल और फैमिली रिलेशंस भी बहुत बेहतर हो जाते हैं जब आप अपनी चीज़ों की सफाई का ख्याल रखते हैं। अपने इन्वायरमेंट को भी हमें उतना ही साफ रखना है जितना हम अपने घर को रखते हैं, और अपने इन्वायरमेंट को साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हर शख्स अपने माहौल को साफ रखते हुए नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पानी और हवा को भी पल्यूट होने से बचाता है। अपने घर की सफाई करना आपको मेंटली तौर पर ही रिलैक्स नहीं करता, बल्कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव हो जाता है, क्लीन हो जाता है और आपकी फिजिकल एक्सरसाइज भी होती है। साफ जगह पर रहना आपको सुकून और खुशी दे सकता है, क्योंकि गंदगी से महसूस होने वाली नेगेटिविटी दूर होती है। तो सफाई को अपनी रोजाना जिंदगी का हिस्सा बनाकर हम अपनी सेहत, जहनी हालत और माहौल को बेहतर बना सकते हैं। मैं अपने घर में डेली क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अगर एक दिन ये सब काम करना पड़ेगा तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊंगी। तो इसीलिए मैंने अपनी डेली रूटीन का ये हिस्सा बना लिया कि मुझे रोज़ के रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करना है, ताकि मुझे कोई भी एक दिन स्पेसिफिक ना रखना पड़े जिस दिन मुझे डीप क्लीनिंग करनी हो। और जैसा कि मेरे घर का फर्नीचर आपने देखा होगा, मोस्टली जो है वो लाइट कलर में है। जो पेंट्री का डोर है मेरा बहुत ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि बच्चे वहाँ से अपने स्नैक वगैरह निकालते हैं, तो जो भी उनके हाथ पे लगा होता है वो पेंट्री के डोर पे लगता है और वॉल पे लगता है। तो इसलिए जो मेरी पेंट्री का डोर है मुझे एवरीडे क्लीन करना पड़ता है। और सबसे ज्यादा क्लीन मुझे जो मेरी एंट्रेंस पे क्लोजेट है जिसमें मैंने अपना स्टोरेज बनाया है वो क्लीन करना होता है, क्योंकि जब बच्चे बाहर से आते हैं तो अपने बैग्स या जैकेट्स वगैरह जब रखने लगते हैं अंदर तो उनके हाथ गंदे होते हैं और यहाँ पे निशान पड़ते हैं। और यहाँ पे मैं सब डिसइंफेक्टेंट के साथ भी क्लीन करती हूँ। आज मैंने सिर्फ सोप के साथ किया, मगर मैंने वाइप्स रखे हुए डिसइंफेक्टेंट, वो यहाँ पे मैं जरूर मारती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज्यादा जर्म्स जो हैं वो मेरे घर के इस हिस्से में होंगे। जब बच्चों के हैंड्स वॉश नहीं होते या हमारे हैंड्स वॉश नहीं होते और हम लोग आके जब अपनी जैकेट्स और अपनी चीजें रखते हैं यहाँ पे, तो जाहिर है हम लोग जब क्लोजेट खोलेंगे तो हमारे हाथ लगते हैं। जब हम अपने डोर्स और अपने नॉब्स क्लीन करते हैं तो साथ ही साथ जो हमारे स्विच बोर्ड होते हैं उनको क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और ख़ास तौर पे जब आपका फर्नीचर या आपके घर में जितनी भी अप्लायंसेस हैं वो वाइट कलर की हैं तो वो बहुत जल्दी गंदी होती हैं।
क्लीनिंग मेरे लिए एक थेरेपी की तरह है। जब मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ मुझे बहुत अच्छा फील होता है। एक तो मेरा माइंड रिलैक्स हो जाता है कि मेरा घर साफ सुथरा है और जर्म फ्री है। दूसरा, मुझे ये फिक्र नहीं होती कि अगर मेरे घर पे कोई आ रहा है तो मुझे अलग से क्लीनिंग के लिए टाइम निकालना है। ये जो इंटरकॉम आप देख रहे हैं ये हमारे घर में यूज नहीं होता, मगर मैं इसको डेली क्लीन करती हूँ क्योंकि इसके ऊपर डस्ट आ जाती है। अगर आपकी चीजें ऑर्गेनाइज होंगी तो आपकी जगह क्लीन लगेगी। अभी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरे डाइनिंग टेबल पे बहुत ज्यादा गंद नहीं है, मगर जो चीजें हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं है। तो जब ये सब चीजें मैं उनकी जगह पे रख दूंगी और टेबल क्लीन करूंगी तो आप देखेंगे कि सिर्फ ये चीजें उठाने की वजह से ही टेबल मेरा कितना क्लीन लगने लग जाएगा। एवरीडे क्लीनिंग में मुझे अपने टीवी को भी क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि आयरा जब यहाँ पर बैठकर टीवी देखती है तो वो टीवी पे हाथ लगाती है, और जब टीवी यूज में नहीं होता तो बहुत बुरा लगता है क्योंकि निशान सारे सामने नजर आ रहे होते हैं। और खास तौर पे अगर आपकी जगह बहुत बड़ी नहीं है तो आप कोशिश करें कि अपनी जगह को ऑर्गेनाइज्ड रखें और क्लीन रखें। जिस दिन टेम्परेचर अच्छा होता है तो बच्चे बालकोनी में जाकर बाहर प्ले करते हैं, और जब बच्चे बाहर प्ले करते हैं तो जाहिर है जब इनके जूते अंदर आते हैं तब गंद पड़ता है। और दूसरा ये कि जब ये हाथ लगाते हैं पैटियो के डोर के ऊपर तो वो भी बिल्कुल अच्छी लुक नहीं देता। तो मेरी कोशिश होती है हर दूसरे दिन के बाद मेरे जो पैटियो के डोर हैं और मेरी जो विंडोज हैं या मिरर्स हैं उनको मैं क्लीन करूं। और मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ मेरी सामने नजर आ रही है एटलीस्ट वो क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि जब आप घर में एंटर होते हैं तो ये सब चीज़ें सामने नजर आ रही होती हैं। इसीलिए मेरी कोशिश होती है मिरर्स या जितने मेरे पैटियो के डोर हैं, विंडोज हैं, वो सब चीजें मैं 1-2 दिन के बाद क्लीन करती रहूं। और मेरी कोशिश होती है कि एवरी वीक मैं अपने कुशन कवर्स जो हैं वो मैं निकाल कर धो दूं। इस तरह आपकी जगह भी फ्रेश रहती है, आपकी चीज भी साफ रहती है और आपको कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं निकालना पड़ता। अब जो है यहाँ पे मैं अपने घर की वॉल्स क्लीन करने लगी हूँ। कुछ अर्सा पहले तक मैं ये सब काम हाथ से करती थी, क्योंकि जब से मेरे हाथ का मसला हुआ है कार्पल टनल का तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। इस वजह से मैं स्विफर के ऊपर ये वेट शीट आती है वो लगाती हूँ और इससे बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। वॉल्स के साथ में अपने जो बेस बोर्ड हैं वो भी इसी के साथ क्लीन करती हूँ, क्योंकि काफी इजीली क्लीन हो जाते हैं। और जब आपके घर के बेस बोर्ड्स गंदे होते हैं तो आपके घर में आप जितनी मर्जी क्लीनिंग कर लें आपका घर साफ नहीं लगता, क्योंकि ये वो जगह है जो बहुत ज्यादा निगलेक्ट होती है घर की। वॉल्स की क्लीनिंग जो है वो मैं एवरी वीक नहीं करती, मैं मंथ में एक दफा जरूर करती हूँ, मगर अगर मुझे लगता है कि कहीं पे क्लीनिंग होने वाली है तो वो साथ साथ में करती रहती हूँ। तो अब मैं आपको अपने घर की फाइनल लुक दिखाती हूँ। किचन भी मैंने क्लीन कर लिया हुआ है। आज मुझे खाना नहीं बनाना था क्योंकि कल जब मैंने बनाया था थोड़ा ज़्यादा बनाया था। तो जब मैं अपने घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ अपने आप को रिलैक्स करने के लिए मैं कैंडल ज़रूर जलाती हूँ, क्योंकि जब आपका घर साफ होता है और कैंडल की खुशबू आती है तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करते हैं। और इतनी क्लीनिंग के बाद एक कॉफ़ी बनती थी तो इस वजह से यहाँ पे मैं अपने लिए कॉफ़ी रेडी करी हूँ। क्योंकि बच्चों के आने में भी थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा कि जो मेरा मी टाइम मैं रात के टाइम पे एंजॉय करती हूँ वो इस टाइम पे कर लेती हूँ। घर के काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, मगर उन सब के साथ ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें, अपने लिए ख़ास टाइम निकाला करें, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आपके घर का एनवायरनमेंट अच्छा होगा और हैप्पी होगा। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत अच्छा चल रहा है। आज 3 था और कल जो था वो +5 था। मुझे पता है कि कुछ लोगों के लिए +3 या +5 जो है वो भी काफ़ी लो टेम्परेचर होगा, मगर यहाँ पे जब हम -30 से 3 में आते हैं या 5 में आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि समर स्टार्ट हो गए हैं। इतने दिनों के बाद धूप देखी थी, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि स्नो भी मेल्ट हो रही है। अब आपको थोड़े थोड़े कलर्स भी नजर आ रहे हैं। तो हल्की सी ठंडी हवा थी, गर्म कॉफी थी और बहुत मजा आ रहा था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।